अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फी एकेडमिया। उन बच्चों के चैनल जो केमिस्ट्री समझ कर पढ़ना चाहते हैं, रटे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोल रहे हैं 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है, कल की वीडियो के अंदर हम लोगों ने एलिमेंट्स को स्टडी किया था। हम लोगों ने देखा था कि एलिमेंट्स जो होते हैं वो किस तरह के कंपाउंड जो होते हैं वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, सेम टाइप ऑफ एटम से बनते हैं। एलिमेंट्स जो होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उनके टाइप्स को पढ़ा था कि मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, मेटालॉइड्स होते हैं, सॉलिड की फॉर्म में होते हैं, लिक्विड की फॉर्म में होते हैं, गैस की फॉर्म के अंदर होते हैं। आज हम कंपाउंड्स को स्टडी करेंगे, तो फिर हम देख के हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। हम देखेंगे कंपाउंड्स के बारे में। पहले हम कंपाउंड्स को पढ़ते हैं। अब कंपाउंड्स क्या होते हैं बेसिकली? अगर तो आप एलिमेंट्स को, ये सारे के सारे एलिमेंट्स को आप लोग एक फिक्स्ड प्रपोर्शन के अंदर मिक्स कर दो। फिक्स्ड प्रपोर्शन मतलब कि आप लोगों ने वन मोलर मास का आप लोगों ने सोडियम लिया है और 1 का आप लोगों ने क्लोरीन लिया है, तो आप लोगों के पास एक कंपाउंड जो होगा वो बन जाएगा। फिक्स प्रोपोर्शन के अंदर अगर आप लोग एलिमेंट्स डालते हो तो उनके अंदर मेन केमिकल रिएक्शन होता है। कंपाउंड्स बेसिकली जो होते हैं वो केमिकल रिएक्शन के थ्रू बनते हैं, ठीक है। कंपाउंड्स जब केमिकल रिएक्शन के थ्रू बनते हैं तो आप लोग डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड अपने सोडियम के अंदर देखते हो। किस तरह? सोडियम क्लोराइड सबसे पहले, ये क्या है? ये आप लोगों के पास टेबल सॉल्ट है। उसके अलावा मोस्ट कॉमन एग्जांपल आप लोगों के पास H2O की है, वाटर की। ये क्या आप लोगों के पास? ये भी आप लोगों के पास एक कंपाउंड है। कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी आप लोगों के पास एक कंपाउंड है। सॉल्ट मैंने आप लोगों को सबसे कॉमन एग्जांपल दे दी। ये आप लोगों के पास जो होते हैं ये होते हैं कंपाउंड्स। कंपाउंड्स की सबसे पहचान इसकी सबसे अच्छी यही है कि केमिकल रिएक्शन के थ्रू आप लोगों के पास बनते हैं। जब लोग हाई क्लास में जाओगे तो आप लोग देखोगे किस तरह केमिकल रिएक्शन होता है वो एग्जिस्ट करता है। अब कंपाउंड जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। वो मोलिकुलर भी हो सकते हैं, वो आयोनिक भी हो सकते हैं, वो इंटरमेटैलिक भी हो सकते हैं, और वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस भी हो सकते हैं। मैं इनकी डिटेल आप लोगों को थोड़ी थोड़ी बताऊंगी ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि कौन कौन से कंपाउंड जो होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। एक तो इनकी ये क्लासिफिकेशन होगी। दूसरी इनकी क्लासिफिकेशन होती है ये ऑर्गेनिक हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक हो सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को समझाती हूँ सब चीज़ें कि किस्सा किस्सा ये कंपाउंड जो होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग पढ़ते हैं आप लोगों के पास मोलेकुलर कंपाउंड। आप लोगों के पास ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि एक एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सपोज आप लोगों के पास जो आता है, एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं वाटर की, ठीक है। इसके अंदर 2 हाइड्रोजन के एलिमेंट है और 1 ऑक्सीजन के। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है मोलेकुलर कंपाउंड्स के अंदर, हाइड्रोजन ने अपने सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन को देने नहीं है, ठीक है। सारे के सारे नहीं देने, इसलिए करना है म्यूचुअल शेयरिंग कर लेनी है। आधे इसके पास भी रहने हैं और आधे ऑक्सीजन के पास भी रहने हैं। इस तरह होता है इसका स्ट्रक्चर HOH, इस तरह। तो हाइड्रोजन ने क्या करना है कि ऑक्सीजन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो शेयरिंग कर लेनी है। इस तरह की बॉन्डिंग को कहा जाता है कोवलेंट बॉन्डिंग। तो इसके रिजल्ट के अंदर जो एलिमेंट्स बनते हैं, कंपाउंड्स बनते हैं, वो हमारे पास जो होते हैं वो मोलेकुलर होते हैं। आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल देखते हो, ये भी आप लोगों के पास जो है वो मोलेकुलर कंपाउंड है, ठीक है। उसके बाद अगर हम आयनिक देखें, आयनिक के अंदर बेसिकली क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का। कंप्लीट मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अगले एलिमेंट के पास जाता है। इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल होती है सोडियम क्लोराइड। आप लोगों ने अक्सर जगह पर देखा भी होगा कि सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है जबकि क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज किसी भी कंपाउंड के ऊपर तब आता है जब उसने क्या किया होता है, अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया होता है, और नेगेटिव चार्ज तब आता है जब उसने गेन किया होता है। तो मेटल्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को बहुत जल्दी दे देते हैं, ठीक है। वो दूसरे एलिमेंट्स को अपने इलेक्ट्रॉन कहते हैं तुम ले लो। जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं, अभी हमने पढ़ा ना कि नॉन मेटल्स में क्लोरीन आती है, गैस आती है नॉन मेटल्स के अंदर, हैलोजन्स के अंदर। तो इनकी प्रॉपर्टी होती है कि फटाफट करते हैं कि हमें इलेक्ट्रॉन दे दो। तो इनके रिएक्शन के अंदर जब कंप्लीट ट्रांसफर होता है उसको कहते हैं आयोनिक कंपाउंड्स, ठीक है। इस तरह के डिफरेंट कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं। अब बात करते हैं इंटरमीडिएट की। इंटरमीडिएट कंपाउंड्स बेसिकली क्या होते हैं, इनके अंदर जो होता है एलिमेंट्स जो होते हैं वो एक स्पेसिफिक रेशो के थ्रू जो होता है बॉन्डिंग करते हैं। इनकी एक स्पेसिफिक रेशो होती है इंटरमेटैलिक कंपाउंड्स के अंदर। इनकी एक स्पेसिफिक रेशो होगी तभी जाकर ये होगी अपना ये इंटरमेटैलिक कंपाउंड्स बनाएंगे। इसको हम इतना डिटेल में नहीं पढ़ते क्योंकि ये आप लोग हायर क्लासेस के ट्रांजिशन मेटल्स के ज़्यादातर ये कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, तो आप लोग इसको तब पढ़ोगे क्योंकि अब मैं आप लोग कंफ्यूज नहीं करना चाहती। इसकी सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो होती है वो होती है ब्रास, ठीक है, जिसके अंदर कॉपर और जिंक जो होता है वो एग्जिस्ट करता है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं बच्चों ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर आप लोगों के पास एक सेंट्रल मेटल एटम होता है, सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन।
जिसको कोई स्पेसिफिक जो होता है मोलिक्यूल्स या आयंस होते हैं वो सराउंड कर रहे होते हैं। मतलब कि एक आप लोगों के पास सिंगल एलिमेंट जैसे आयरन है, इसके इर्द गिर्द जो होता है आप लोगों के पास डिफरेंट तरह के मोलिक्यूल्स और आयन एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, इसको बाउंड कर रहे होते हैं, जिनको लिगेंड्स कहा जाता है। आप लोगों को भी इसकी बिल्कुल समझ नहीं आएगी क्योंकि आप लोग भी छोटे हो, लेकिन मैं आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करना चाहती हूँ कि आप लोगों को पता हो जब आप लोगों से कोई पूछे कि इंटरमेटालिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, किस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस क्या होती हैं। इसके ना जो सबसे कॉमन एग्जांपल आती है वो आती है FeCN6 4 नेगेटिव। इसको कहा जाता है हेक्सा सियानोफिरेट। ये आप लोगों को बिल्कुल अभी इसका पता नहीं चलेगा कि इंटरमेटालिक कंपाउंड जो होते हैं वो किस तरह एग्जिस्ट करते हैं। ये आप लोगों के पास मेजर ब्रांचेस थी किस चीज़ की कि कंपाउंड जो होते हैं वो किस किस फॉर्म में किस किस टाइप में एग्जिस्ट करते हैं। अब यहाँ पर दो ब्रांचेस और आती है जिसको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था हमेशा लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल होते हैं, उन्हीं से बनते हैं। इसके अंदर सबसे पहले एग्जाम्पल जो होती है वो आती है ग्लूकोज की। ग्लूकोज जो हम अपनी डाइट में लेते हैं कार्बोहाइड्रेट होता है, इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये एक आप लोगों के पास कंपाउंड है। उसके अलावा एथेनॉल या फिर आप लोग कोई भी अल्कोहल देख लो, कोई कंपाउंड के अंदर देख लो C2H5OH, ये भी आप लोगों के पास एक जो है वो एक आयोनिक कंपाउंड है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक कंपाउंड की, इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आप लोगों के पास कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा सारे के सारे कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। मेन उनकी बैकबोन जो होती है वो कार्बन और हाइड्रोजन की होना ज़रूरी नहीं होती है। इसके अंदर आप लोग सोडियम क्लोराइड देख लो, ठीक है, अमोनिया देख लो, सल्फ्यूरिक एसिड देख लो, H2SO4, ये आप लोगों के पास क्या होते हैं, ये आप लोगों के पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। आई होप सो कि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा इन चीज़ों के बारे में समझ आ गया होगा। आप लोगों की बेसिकली ये बुक जो है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट है, तो मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह इसकी समझ आ जाए।